डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर है वो पढ़ेंगे, वो है ज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। पिछले वीडियो में हमने जो रूट्स थे वो ज्ञात किए थे। दी गई जो इक्वेशन थी उनके मूलों में एक निश्चित रिलेशन था। उस रिलेशन से हमने जो समीकरण थी उनके रूट्स ज्ञात किए थे, प्रतिबंध भी ज्ञात किए थे। आज उसी से नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक फंक्शन, जो मूल्स है उनका ज्योमेट्रिक फंक्शन में मान कैसे ज्ञात करते हैं। सममित फलन यानी इसमें अपने को सिर्फ ये लिखा होता है समेशन अल्फ़ा या सिग्मा अल्फ़ा, ये लिखा हुआ होगा। इसका मतलब हुआ कि अपने को ज्ञात क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जितने भी मूल्स है, जैसे 3 घात का है तो 3 मूल है, 4 घात का तो 4 मूल आ जाएंगे, वो सब अपने को ज्ञात करने होते हैं। तो इस प्रकार के फलन हैं जो एक ऐसा फलन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चर हो, उनको अगर हम आपस में बदलें तो मान चेंज नहीं हो, उसको हम सममित फलन बोलते हैं। सममित फलन, ज्योमेट्रिक फंक्शन, सममित फलन। जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, इस प्रकार का फलन। या इसको हम सिग्मा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार का फलन सिग्मा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिग्मा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार का मान हम ज्ञात करने के लिए अपने को जैसे 3 घात की कोई समीकरण है तो 3 घात में अपने के पास कौन कौन से मान प्राप्त हो सकते हैं। 3 घात के समीकरण में अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक तो ये प्राप्त होता है, एक 2 का गुणनफल, ठीक है, और एक 3 गुणनफल। 3 घात की कोई समीकरण है उससे हम ये 3 मान ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणा और तीनों का गुणा। अब इस तीनों मानों से हम ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार का मान ज्ञात करने के लिए आज हम पढ़ेंगे सममित फलन। और सममित फलन से ही ये मान, दिए गए फलन से हम उस फलन को इस रूप में बना के, या इसको मतलब इस रूप में बना के हम इनके मान ज्ञात करेंगे। तो सममित फलन मतलब किन्हीं भी 2 फलन को अगर आपस में बदलें, अल्फ़ा की जगह बीटा करें, बीटा की जगह गामा करें, तो या अल्फ़ा की जगह बीटा कर दें तो फलन में मान में कोई चेंज नहीं हो, तो इस प्रकार के फलन को हम सममित फलन कहते हैं। अब सममित फलन बदल के देखते हैं। कुछ फलन हैं जैसे सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिखेंगे सममित फलन में, कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, या इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, अब इसके होल स्क्वायर में और भी पद आएगा। कौन कौन सा पद आएगा, 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिए गए पद को, ठीक है। तो अगर इसको सरल करेंगे तो वापस यही पद हमें प्राप्त होगा। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको इस रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस रूप में बदलने के बाद में हम ये मान हम दी गई समीकरण से ज्ञात करके इसका मान रख सकते हैं, दी गई समीकरण से ज्ञात करके इसका मान भी हम रख सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा।
तो ये हो गई इस समिशन जो सिमेट्रिक फंक्शन है इसका मान ज्ञात करना हो तो हमें इसका मान इस रूप में इसको चेंज करना है या इसका ये फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है। दूसरा जैसे एक और फलन लेते हैं अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये एक फलन है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास तो सिर्फ दो ही मान है, कौन कौन, तीन ही मान है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीन मान हमें समीकरण से प्राप्त होते हैं। लेकिन अब इसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सबसे पहले तो इसका सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको चेंज करना है पूरे रूप में, फुल फॉर्म में, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा गामा स्क्वायर। ठीक है। फिर बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर, फिर गामा अल्फ़ा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर। ये इसके टोटल इसका जो मान है वो ये मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको इस रूप में बदलने के लिए क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। अब देखो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका मान भी जानते हैं इसका मान भी जानते हैं, तो इस रूप में हमने चेंज कर दिया। लेकिन अब इनको गुणा करेंगे तो ये मान आता है या नहीं आता है, तो देखिए इसको इससे कराएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा आ गया, इससे अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, इससे अल्फ़ा स्क्वायर गामा आ गया, यानी अल्फ़ा स्क्वायर के दोनों मान आ गए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर गामा। ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये दोनों मान इससे आ जाएंगे। बाकी बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर गामा, ये बीटा स्क्वायर गामा आ जाएगा। और लास्ट गामा से एक अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, गामा स्क्वायर बीटा आएगा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, तो बाकी दोनों मान भी आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ये एक्स्ट्रा मान हमें प्राप्त हुआ तो इसको हमने घटा दिया, इसको सरल करेंगे यही मान हमें प्राप्त होगा। तो यानी कि सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि अब हम इन तीनों का मान दी गई समीकरण से रख सकते हैं, तो ये मान हो तो इसको हम इस रूप में चेंज करके ही क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में ही अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ सिमेट्रिक फलन है जिनको याद रखना है, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन को, इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। ये इसका फुल फॉर्म में हो गया सिमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि सवाल में अपने को यही दिया होगा तो इसको हम पहले इस रूप में लिखेंगे। इसका मतलब है 2 का गुणनफल, केवल अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा बीटा के अलावा क्यूब की समीकरण है तो 3 आएंगे, 4 घात के समीकरण तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा भी होगा। ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का अगर हम होल स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, ये मान बनता है कि नहीं बनता, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। लेकिन इनके साथ होल स्क्वायर में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो इसमें प्लस के जो मान आएंगे उसको हम घटा देते हैं, माइनस का 2, अब इनको देखो गुणा करते हैं आपस में डबल, तो 2 बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा अल्फ़ा प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। यानी इसका मान भी नहीं रख सकते हैं हम, इसका मान भी नहीं जानते हैं, तो इसको भी सरल करेंगे तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर
-2 अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन लेने पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मान हमें प्राप्त होगा। क्योंकि अब देखो इसका मान भी हम जानते हैं, इसका मान भी हम इससे जानते हैं और इसका मान भी जानते हैं, समीकरण से मान रख देंगे तो हमें अभीष्ट इसका जो मान है सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। अब एक और देखिए क्यूब का आ जाए, जैसे सिग्मा अल्फ़ा क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, ठीक है। ये तो अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है एक, ए प्लस बी प्लस सी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस 3abc के साथ इधर आएगा तो 3 अल्फ़ा बीटा गामा इधर जोड़ देते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये इधर आएगा माइनस 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये होता है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का हमने अभी मान निकाला है ये, तो इससे अलग निकाल के ये मान निकाल के इसमें रख देंगे, इसका मान सूत्र से आ जाएगा, फार्मूले से इसका मान भी आ जाएगा और इसका मान भी आ जाएगा। तो कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन है उसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस रूप में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फलन थे जो मैंने आपको बताए, याद रखना है इनको। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ भी है। एक क्वेश्चन है, समीकरण दी गई है अल्फ़ा बीटा गामा, यदि अल्फ़ा बीटा गामा एक समीकरण दी गई है, समीकरण एक्स क्यूब पी एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये अपने को एक समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के मूल है के मूल हो तो निम्न सममित फलन का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब सिमेट्रिक फंक्शन देखिए अपने को कौन कौन से ज्ञात करने हैं। एक तो है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, दूसरा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, थर्ड है सिग्मा अल्फा बीटा 1/, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इस प्रकार से कोई भी मान दिया होगा जिसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम ज्ञात करते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को दिया गया है क्योंकि अल्फा बीटा गामा दी गई समीकरण एक्स क्यूब पी एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल हों तो, क्योंकि ये 3 घात की समीकरण है, 3 मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मूलों का योग माइनस p/a, तो माइनस का p आ जाएगा। फिर 2 का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये कितना आएगा q आएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा ये कितना आएगा माइनस का r आ जाएगा। ठीक है, ये गामा और r दोनों, ये r है, तो ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब इस 3 समीकरण से, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में हम ये 3 मान तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये 3 मान प्रत्येक समीकरण के आ जाएंगे। 3 घात के समीकरण है, 4 घात के समीकरण में 4 मान आएंगे। अब इससे अपने को जो मान ज्ञात करना है वो फर्स्ट देखिए अपने को ज्ञात करना है
सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये मान हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, और क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इसके साथ अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा और आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो इसके साथ माइनस का अगर हम ये घटा देते हैं तो ये बचेगा। अब इसका मान हम जानते हैं दी गई समीकरण से, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा गामा, इसका मान क्या है, -2q, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2q, दिए गए सिमेट्रिक फंक्शन का मान हमें प्राप्त हुआ। सेकंड देखिए, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, या इसको पहले फुल फॉर्म में लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ये मान है इस सिमेट्रिक फलन का। और इसको हम चेंज कैसे करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे चेंज करेंगे, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मान हम जानते हैं। अब इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो और एक्स्ट्रा पद क्या आएगा, उसको हम घटा देते हैं, इसका एक्स्ट्रा पद आएगा, इसका डबल गुणनफल 2 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा गामा, इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर गामा बीटा, ये मान हमें एक्स्ट्रा प्राप्त होंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2, इससे अल्फ़ा बीटा गामा हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा इसमें से। अब इस पूरे का मान हम जानते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का जो मान है समीकरण 2 से, अल्फ़ा बीटा इसका मान कितना आया, q का होल स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है, माइनस का 2r है, माइनस का r, और इसका मान है माइनस का p, तो ये कितना आ जाएगा, q स्क्वायर माइनस का 2rp, ये मान हमें इसका प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक और है, अगर नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ जाए तो एक और देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो थर्ड में है सिग्मा 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि तीनों फलन आएंगे सिमेट्रिक रूप से, गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बच गया, तीनों मान आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, तीनों दिए गए फलन सिमेट्रिक रूप में तीनों फलन। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा और गामा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा, इसका तो होल स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर का मान रख देंगे, तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, और नीचे वाले को लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, क्या मान है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर का, -p का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा -2q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का r का स्क्वायर, तो ये आ गया p स्क्वायर -2q/r। तो इस प्रकार से हम कोई भी फलन है
मान अपने को ज्ञात करना है तो उसको सबसे पहले पूरी सवाल को हम इस रूप में चेंज करेंगे, सरल करने के बाद में, चेंज करने के बाद में फिर हम इसका मान रखते हैं। तो ये था सैमेट्रिक फलन। सैमेट्रिक फलन के मान कैसे ज्ञात करते हैं तो समझ में आया होगा। शुरुआत के जो फार्मूले हैं उनको बदलना सीखना है, और कोई जटिल है तो उसको सीधा आप याद रखना है।